आज के दौर में अगर हम आसपास चेक करें तो हर मनुष्य किसी न किसी बात पे चिड़चिड़ और कुड़कुड़ करता ही रहता है। और इसका कारण यही है कि कोई भी शांत नहीं है। सबके मन जो हैं अशांति से भरे हुए हैं और वो अशांति ही कारण है जिसकी वजह से मैं चिड़चिड़ाता रहता हूँ। कभी जीवन की साधारण भूलें या कुछ भी हमसे कोई गलत काम हो गया या हम में कोई कमज़ोरी है या हम में कोई कमी है, कोई बुराई है, कोई दोष है या ऐसी कोई बात है जिसके कारण हम हर पल व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो वो चिड़चिड़ाहट के रूप में बाहर निकलता है। क्रोध में तो उग्रता होती है, चिड़चिड़ाहट में उग्रता नहीं होती है। लेकिन परेशान तो व्यक्ति होता है और अपने शब्दों से या अपने व्यवहार से सामने वाले को भी परेशान करता है। अब ये है कि चिड़चिड़ाहट कुछ समय के लिए होती है, फिर जब हमारा जो भी काम की वजह से हम परेशान होते हैं, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ करते हैं, अगर वो काम हमारा ठीक ढंग से हो जाता है तो हम शांत स्वरूप भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चिढ़ते तो हैं। अब अगर जीवन में हम इन कारणों पर नज़र डालें कि हम किन कारणों से इतना परेशान हैं कि हम चिड़चिड़ करते रहते हैं। अब जीवन है, सुख दुख तो है ही। अगर जीवन में कुछ अप्रिय ऐसा हो भी जाता है जिसकी वजह से मैं दुखी रहता हूँ, तो जो ये मनोस्थिति हमारी बन जाती है, तो हमारे पास अगर कोई साधारण सी बात आती भी है ना, तो भी हम उस बात पर भी चिड़चिड़ा उठते हैं। और चिड़चिड़ाहट में छोटी सी बात भी हमको व्याकुल करने में समर्थ होती है। जिसका स्वभाव चिड़चिड़ापन का होता है, वो ज़रा ज़रा सी बात पर ही व्याकुल और बेचैन हो जाता है और चिड़चिड़ाने लगता है। ये एक मानसिक रोग है। कारण इसके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उन कारणों पर नज़र डालें तो हम इस रोग से बच सकते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को बार बार परेशान किया जाता है या किसी से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, जो वो कर नहीं पाता तो चिढ़ने लगता है। ये तो भाई प्रत्यक्ष हम जीवन में अनुभव भी करते हैं। क्रोध जो है वो तो उत्तेजना से, आवेग से एकदम से आता है, लेकिन चिड़चिड़ाहट भी हमारे मन को दूषित कर देता है, हमारे मन में एक तीव्र पीड़ा भर देता है और इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है अगर, तो फिर इंसान में दया, प्रेम, सत्य, न्याय, विवेक, बुद्धि सब नष्ट होते जाते हैं। वैसे भी क्रोध के लिए तो कहा ही जाता है कि ये तो एक प्रकार का भूत है। अगर ये मनुष्य के सिर पे सवार हो जाता है ना, तो मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता। जैसे किसी के सिर पे भूत सवार हो जाता है, पुराने ज़माने में जैसे बोलते थे, तो वो मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता, उसका विवेक काम नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जिसके वश में होता है वैसे ही वो कार्य करता है। ऐसे ही क्रोध के वश में जो मनुष्य होता है वो भी यही काम करता है, उसे ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। आधुनिक मनुष्य का जो आंतरिक जीवन है और जो मानसिक व्यवस्था है, दोनों ही बड़ी दयनीय है। आज का मनुष्य दूसरों से हमेशा डरता रहता है। वो हर वक्त इस चीज़ की कल्पनाएं करता रहता है कि सामने वाला मुझे कष्ट पहुंचाएगा, सामने वाला मुझे हानि पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, बस इसी में डूबा रहता है और जीवन पर्यंत इसी भावना में, इसी सोच में, इसी विचार में ही इधर से उधर लुढ़कता रहता है। शोक, दुख, चिंता, अविश्वास, व्याकुलता सब उसके मन में भरी रहती है। और ये जो मनोविकार हैं, ये अपना विष फैलाकर मनुष्य के जीवन को विषैला बना रहे हैं और उसकी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ परमात्मा ने उसको दी हैं, उसको धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। और वैसे भी कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ा विघ्न क्रोध नाम का राक्षस ही होता है, क्योंकि क्रोध जो है शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक बार क्रोध आता है तो हमारी मन की अवस्था विचलित हो जाती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, जो कि आत्मिक विकास के विपरीत है। क्योंकि ये अवस्था अगर होगी हमारे मन की, तो हम कभी भी आध्यात्मिक के रास्ते पे उन्नति कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आत्मिक उन्नति करने के लिए मुझे शांति, प्रसन्नता,
प्रेम और सद्भाव चाहिए। इसीलिए हम अपने मनुष्य जीवन को पतन के मार्ग पर न धकेलें, और जो भी कारण है मेरे चिड़चिड़ाने का, मेरे क्रोधित होने का, या मेरी बेचैनी का, व्याकुलता का, उन कारणों पर थोड़ा ध्यान दें कि मैं किस वजह से इतना परेशान रहता हूँ, इतनी बेचैनी रहती है कि मेरे मुख से फिर शब्द निकलते हैं कि मैं खुद भी कष्ट में रहता हूँ और आसपास का वातावरण भी कष्टदायक बनाता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा शांत स्वरूप बनाएं। हम हैं भी शांत चित्त, इसके बाद भी क्यों हमारे अंतर में इतना क्रोध भरा हुआ है, इतनी हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं। थोड़ी अपने साथ मेहनत करें, थोड़ा अपने आप को विश्राम दें।